व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान कभी कहती है कि सस्पेंड कर दो रेफरी को, कभी कहते हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे एशिया कप को, कभी कहते हैं हमारी टीम वापस आ जाएगी, कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं वो। कुछ क्यों कहते ये हैं? नहीं कहते कि कभी हम क्रिकेट भी अच्छी खेलेंगे हैं। हो कुछ सकता नहीं है। हवाबाजी इनसे करा लो। दोस्त के ऊपर मस्त मजेदार मीम्स हैं, ए बी भाई के करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। मैंने पोल करवाया है, हालांकि क्या पाकिस्तान टीम की औकात है बायकॉट करने की? मैं बताता हूं क्यों औकात नहीं है। पहले खबर देख लेते हैं भाई लोगों, खबर पढ़ लेते हैं। भाई आप लोगों को पता है पाकिस्तान की टीम हार गई थी 14 तारीख को, और बहुत ही बुरे तरीके से हारी है। उधर ये गंदा क्रिकेट खेले हैं उसका कुछ नहीं, इन्होंने डिमांड रखी, मतलब कप्तान फुद्दू इनका, इनके बॉलर फुद्दू, इनके ओपनर फुद्दू, इनकी सस्ती कॉपी लेके आते हैं ये जायसवाल की और अभिषेक शर्मा की। मतलब सस्ती कॉपी भी इतनी सस्ती नहीं हो सकती जितनी ये कैरी करके चलते हैं। मतलब यार ये कैसे घनचक्कर डब्बे हैं। चाइना से संबंध है ना इनके। ओपनर रन नहीं बनाता, भैंस क्या विकेटें 2-3 ले जाता है। तो मतलब ये चीजें समझ में आती नहीं है भाई। मतलब क्या है ये हिसाब किताब? मतलब ये तो वही बात होगी, अभिषेक शर्मा रन ना बनाए लेकिन कैच 2 पकड़ के कहे मेरे से बढ़िया ओपनर कोई नहीं है, लेकिन वो लड़का रन बनाता है इसलिए वो बढ़िया ओपनर है। तो इस तरीके की डब्बा और इस तरीके की मैंने भाई मतलब घनचक्कर टीम नहीं देखी अपनी जिंदगी में। गंदा खेले पिले भारत से, और ये कौन सी नई बात है कि पिले हैं? कह रहे हैं डिमांड रखी। अबे डिमांड तुम ये रखो कि घटिया क्रिकेट कैसे छोड़ोगे, डिमांड तुम ये रखो कि तुम्हारा कप्तान कैसा है, डिमांड तुम ये रखो कि तुम्हारा कप्तान, तुमने किस वजह से T20 में कप्तान बना रखा आगा को। वो अंग्रेजी अच्छी बोलता है, तुम्हारा बेड़ा बैठ जरे, तुम्हारा सत्यानाश हो जरे, तुम्हारा भिखारी हो रे। भाई इन्होंने बाबर आजम को इस वजह से हटाया कि उसका स्ट्राइक रेट कम था। अबे उसका फिर भी 128 129 30 के अराउंड था। इन्होंने जिसको नया कप्तान बनाया उसका तो 116 17 का स्ट्राइक रेट था यार जब इन्होंने कप्तान। अब कौन सा 119 20 का हो गया होगा। मतलब उसको कप्तान इसलिए वजह बनाया कि बाबर आजम मैच में भी जलील करता है और भाई लोगों ग्राउंड पे भी जलील करता है, मैच के बाद भी जलील करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो जो था हबड़ दबड़ जो था इनका, वो दिस दैट, खबर पे मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ, खबर पे मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ। वो जो इनका हबड़ दबड़ था, कंडीशन मोमेंटम दिस दैट, वो इन्होंने इस करके बाहर कर दिया क्योंकि वो भी अंग्रेजी खोदता था। उसने सारे अंग्रेज जो है वो सत्ते में ला रखे थे, उसको भी इस वजह से बाहर कर दिया। तो जिस टीम ने कप्तान इस वजह से बना रखा हो कि भाई यार मतलब वो अंग्रेजी अच्छी बोलता है, तो तुम सोचो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा। पर चलो छोड़ो इसके बारे में, क्या बात करें, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए यार, इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी। पहला टॉपिक भाई लोगों, खबर आ रही है सीधी ऑल द वे फ्रॉम एशिया कप के वहां से। आप सब लोगों को पता होगा भाई लोगों, जो ACC का चेयरमैन है वो है मिस्टर नकवी हैं, नकवी करके, पता नहीं नकवी क्या लगता है, क्यों लगता है कि एल, मेरे को नहीं पता भाई, आप देख लेना। मैं तो अंग्रेजी में तो वैसे भी टाइट ही है, लेकिन प्राउड से बोल सकता हूँ बबरों से और रिजवान से तगड़ी हुई है भाई मेरी। हाँ, तो इनके जो ACC के चेयरमैन है वो पाकिस्तानी है भाई लोगों। तो इन्होंने क्या किया, गंदा क्रिकेट खेले, भारत से हारे, भारत ने हाथ नहीं मिलाया। सूर्या कहता मेरा एल से चिपटो आके अगर चिपटना है तो, उस तरीके की बात हुई क्योंकि दरवाजा मार लिया यार भाई। यार मतलब पप्पू बदतमीज, इसने पप्पू ने मेरा कल खिड़की, मेरी गाड़ी का दरवाजा भी बंद कर दिया मेरे मुंह के सामने। तो वो वाली बात थी भाई लोगों। तो इन्होंने डिमांड रखी, कहते हैं कि मैच रेफरी को जो है वो हटा दिया जाए। भाई मैच रेफरी ने पूछ पूछ के हिंदी में गालियां दी हैं इन लोगों को, क्योंकि वो अंग्रेज भाई हैं। अगर मैं उसकी तस्वीर दिखा दूं आप लोगों को दया आ जाएगी, आप लोग कहोगे यार भाई ये आदमी ये तो बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता। तो भाई लोगों इन्होंने क्या किया, मैच रेफरी को हटाने की धमकी दी, कह रहे मैच रेफरी को हटा दो, नहीं तो हम UAE वाला मैच जो है वो भाई लोगों बाइकआउट कर देंगे। तो मेरा सीधा सवाल ये है, क्या इनकी बाइकआउट की औकात है? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बाद में रखूंगा, पहले तुम जरा स्पैम कर दो। तुम वैसे पोल पे भी बता चुके हो, 93% लोग कह रहे हैं भैया इनकी औकात है नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोगों अब ICC ने जो है वो, अच्छा एक चीज देखो, तुम अब्बू से हारे क्या होता है, वो क्रोनोलॉजी है ना भाई, वो समझो, जो भी होती है वो समझो। मैं क्या, लेट्स लाफ गाइज, अब्बू से हारे, अब्बू से नाराज हुए और ICC में अब्बू से ही कंप्लेंट कर दी। नहीं समझ में आया? ओके, इससे पहले जब पिछला एशिया कप था तब जय शाह जो है वो ACC के चेयरमैन थे, वहां पे भी अब्बू से हारे, अब्बू से बिदके और अब्बू से कंप्लेंट कर दी और अब्बू ने रिजेक्ट कर दी, और यहां पे भी सेम, अब्बू ने फिर रिजेक्ट कर दी। भाई जब इनका ICC का चेयरमैन होता है तो ICC से कंप्लेंट कर देते हैं, जब इनका कहीं पे भी कोई चेयरमैन नहीं होता तब इंडिया की कंप्लेंट इंडियन से ही कर देते हैं। यार भाई यार, अबे यार पढ़ लेते 2 4 5 क्लास जमात पढ़ लेते भाई, इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता यार। अबे दुनिया के सामने खराब खेल के तो ऑस्ट्रेलिया भी जलील हो जाती कभी कभी, लेकिन इस तरीके की हरकत करके तो नहीं जलील होती। कम से कम कुछ तो इंटरनेशनल लेवल पर महारत, प्रोफेशनली सोच लिया करो यार भाई यार। तो भाई लोगों वो ICC ने कहा है, मैं अपनी भाषा में बता दूं क्या क्या ICC ने इनकी डिमांड पढ़ी ऐसे करके, यूं करके, ICC भी लाइक ये अच्छा
गंदा खेले हैं बकायत और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैच रेफरी को हटा दो। अच्छा, ये मैच रेफरी ने कितने ओवर में कितनी विकेटें नहीं ली हैं सर? उसने तो बॉलिंग नहीं कराई। अच्छा, मैं ये चीज तो बोल रही थी सर, मैच रेफरी ओपनिंग कैसे कर सकता है? अच्छा, फिर टॉस गलत किया होगा इसने। सर नहीं, टॉस भी उसने नहीं किया था, टॉस तो इन्होंने जीता था बकायतों ने। अच्छा, ओहो, चलो जी, कर देते हैं। तो भाई लोगों रिजेक्ट कर दिया ऑफिशियली आईसीसी। पेट से आवाज आ रही है बुड़बुड़, शाबाश। भूख वाली। अब वो नहीं मान रहे। रिमार्क्स में डाला गया है आईसीसी के द्वारा, जो कि यहाँ पे आ नहीं रहा है। मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे जो बेसमेंट में रहने वाले सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि ये भी भैया उस्ताद जी उन्होंने रिमार्क्स में डाला है, अब वो नहीं मान रहे हैं ऐसे करके बोला है भाई लोग, अब वो नहीं मानेंगे ऐसे करके बोला भाई लोग। 3-4 एक्शन में बोला है कि अब वो नहीं मान रहे हैं, अब वो नहीं मानेंगे, अब वो बिल्कुल नहीं मानेंगे ऐसे करके। तो फिर पाकिस्तानियों ने आगे उस रिमार्क्स में फिर दोबारा रिमार्क्स रखने की कोशिश करी और ये कहा, देखो आप लोगों को यहाँ वो खुलासे मिलेंगे जो कहीं कोई चतर पत्रकार या कुछ भी नहीं करेगा। फिर आगे से पाकिस्तानियों ने कहा कि अब क्या रास्ता है? कह रहे कुछ नहीं, अभी तो अबू ने 14 तारीख को ऊँई करा था थोड़ा सा, हाँ अगर 21 को आमना सामना हो गया तो सरिया लेके आ रहा है सूर्य कुमार यादव, ऐसा बोला गया। 2.5 फीट का सरिया लेके देखा है सूर्या के हाथ में, और हार्दिक पांड्या ने तो 16 mm का और 5 फीट का सरिया रखा हुआ है। हाँ, वो तो कह रहा मुंह से निकालूंगा भैंस की गिन के। ठीक है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को ज्यादा गुस्सा है भाई लोगों। हार्दिक पांड्या कह रहा है इनकी ऐसी तैसी मेरी घड़ी की तरफ देख रहे थे ये पूरे मैच में, तो वो वाली मित्रों तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर। भाई मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तानी इतने बेगैरत हैं, मुझे लगता है ये अगर अपने आप से भी कंप्लेंट करेंगे ना उसको भी रिजेक्ट कर देंगे, वो कंप्लेंट भी रिजेक्ट हो जाएगी इनकी। पता नहीं भाई, समझ में आता नहीं इनका कि कैसे चलती है कैसे नहीं। अच्छा, मैं अपना अब पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं कि क्या ये एक्चुअल में बाइकआउट कर सकते हैं। देखो आईसीसी की तरफ से तो इनडायरेक्टली इनको यही सलाह है, यही सजेशन है कि अच्छा है कि तुम बाइकआउट कर दो यूएई वाला मैच, क्योंकि अगर यूएई वाला मैच तुम बाइकआउट नहीं करे और तुम वो अगर जीत के आगे चले गए तो फिर इंडिया जो है वो फिर जो है मैंने बता दिया, डीर आईसीसी ने बताया है इनको, वो सरिये लेके घूम रहे हैं भारत वाले। तो भाई वो चीज़ें अब देखो, या तो ये बाइकआउट कर दें, फायदा हो जाएगा कि आगे जलालत नहीं होगी। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह रहे हैं करी नहीं है, पता नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, पर सुना है मैंने कि नहीं करी है इन्होंने आज, जो करनी चाहिए थी मैच से एक दिन पहले। कल मैच है इनका 17 शाम को, नाराज घूम रहे हैं। या तो ये बाइकआउट कर दें, पता लगे यूएई ने धर लिया इनको, तो भाई अगर यूएई इनको धर लेगी उसमें ज़्यादा जलालत है, तो मेरे हिसाब से बाइकआउट करना ज़्यादा आसान है अगर यूएई ने धर लिया। ये कुछ नहीं करेंगे, ये चुपचाप से आएंगे, मुंह उठा के आएंगे, टोपी लगा के और बोल रही हूँ कि कभी हार पे ये नहीं बोलते इनके यहाँ के क्रिकेटर कि गंदा खेले। मतलब देखो, गेम के अलावा हर चीज पे फोकस करते हैं, हर चीज पे। देख रहा है, अरे गंदा खेले, एटीट्यूड तुम्हारा ये होना चाहिए। गंदा खेले उसके लिए प्लेयर को वो नहीं करेंगे। मैं इनका एटीट्यूड तब सर आता ना, ये कहते इनने नहीं मिला ना, आज के बाद हम कभी जिंदगी भर नहीं मिलाएंगे। जैसे पहले कहते ना, इंडिया अगर हमारे खेलने लगे तो हम इंडिया में नहीं जाएंगे खेलने के लिए, तो कहते आज के बाद हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे। वो एटीट्यूड दिखाओ ना। 4 पैसे के लिए कमेंट्री खेलने की बात है, कमेंट्री के लिए आ जाते हैं 4 पैसे के लिए। हम फंस उसमें भी आपस में लड़ जाते होंगे। अरे बॉयकॉट कर नहीं सकते? तू पिछली बार गया था, इस बार मैं जाऊंगा। बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकते? पूछ क्यों? मैच सैलरी चली जाएगी ना। हाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हार जीत का मतलब नहीं है दोस्तों, सैलरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कहता है ना तुम बॉयकॉट कर दो, टूर्नामेंट पूरा बॉयकॉट हो जाएगी, सैलरी हर मैच की मिल जाएगी, तब ये खुश है। हाँ, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भाई देखो, कुछ करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन अंपायर को यहाँ से हटाना मैं नहीं मानता। क्यों? एक टीम का डिसीजन था। अब वो क्या अंपायर जाके सूर्य कुमार का हाथ पकड़ के लाता, भाई प्लीज 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 भाई मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मैं बस सस्पेंड हो जाऊंगा। सेंस और सेंसलेस होने में फर्क होता है। एक टीम ने स्टांस लिया, फनी वे में बहुत बढ़िया बोला कि कितनी विकेट लिया है इसने सर, उसने तो बॉलिंग बढ़िया जबरदस्त रोस्ट मारा है भाई ने। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।